हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सावित्री स्वागत करती हूँ आप सभी का मॉडर्न डिवाइन प्रिस्टेस की इस नए वीडियो में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो क्विक एंड शॉर्ट और बहुत पावरफुल होने वाला है। और आज हम चर्चा करेंगे कि हमें 2 और 4 बार 2 क्यों दिखाई देता है, और इसका दिखाई देने का कारण क्या है, और दिखाई देता है तो हमें करना क्या चाहिए, खुद की हीलिंग कैसे करनी चाहिए। इन सब बातों पर हम पूरी डिटेल से कंप्लीटली चर्चा करेंगे। पूरा जानने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी होगी और इसे लाइक करिए, शेयर करिए। और इस तरह की ज्ञान वाली बहुत सारी वीडियो मैं डालती रहती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग इट। और आप इसे कमेंट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सबसे पहले ही। तो मैं स्टार्ट करती हूँ अब। दोस्तों, देखिए कि 2 आपको दिखाई क्यों देता है। 2 दिखाई देने का मतलब है 2 चाहे जितनी बार दिखाई दो, 2 बार, 3 बार, 4 बार, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन बात यह है कि प्रकृति आपसे कम्युनिकेट करना चाहती है कि बेटा, जो भी सिचुएशन आपके साथ है, चाहे जिस भी कंडीशन में हो, आप हताश हो, निराश हो, परेशान हो, निगेटिविटी में हो, पहले तो उसे छोड़ दो, लेट गो करो, उसे जाने दो। आपने पकड़ के नहीं रखना है, अब उसे जाने देना है। और आपके जीवन में कुछ बेहतर होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है, उसके लिए तैयार हो जाओ। आपके भीतर कुछ न कुछ मैंने दे रखा है, कोई स्पेशल चीज़, कोई स्पेशल क्वालिटी, उसे खोजो, उसे क्रिएट करो और उसे दिखाओ, दुनिया के लिए निकालो, लोगों की सेवा करो उससे, खुद की सेवा करो उससे। ये प्रकृति आपसे कहना चाहती है। 2 या जो है सिंगल 2, जो भी आप देख रहे हैं, उसको आपको जो है इस पे ध्यान देना चाहिए कि नेगेटिविटी छोड़ना है, पॉजिटिविटी उठाना है। जीवन में बैलेंस होना ज़रूरी होता है। इसका मतलब है कि प्रकृति चाहती है कि आप अपने जीवन में बैलेंस क्रिएट करें, बैलेंस ले आएँ। तो बैलेंस कैसे आएगा? जब आप नीचे निराशा में हैं, हताशा में हैं, जब आप क्रिएट करते हैं तब आप खुश होते हैं, आनंदित होते हैं। और जब आप क्रिएट कर रहे हैं तो आपको पता चल गया आप क्रिएट कर रहे हैं, तो प्लीज़ शक ना करें, और ना अपने ऊपर, ना भगवान के ऊपर, ना प्रकृति के ऊपर। जब आप शक नहीं करेंगे तो जो भी आप सोच रहे थे वो आपका 100% पूरा होगा, क्योंकि भरोसा बहुत बड़ी ताकत होती है किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए, खुद पर भी और भगवान पे भी। और तीसरी बात है कि इस ऐसे समय में आपको अपनों की और दूसरों की मदद करनी चाहिए। वह भी निस्वार्थ निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा करिए। जो भी उनको आपको लग रहा है किसी को आपकी ज़रूरत है, तो आप जाके तुरंत मदद कर दीजिए। ये मत सोचिए कि इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा, क्योंकि जब हम ये सोच के मदद करते हैं किसी की बदले में मुझे क्या मिलेगा, तो सही में मदद होती ही नहीं है वो। तो ऐसे में हमें अगर अपनी इस ग्रोथ को, अपने इस कंडीशन को अपलिफ्ट करना है, तो हमें मदद करने वाला फॉर्मूला पकड़ लेना चाहिए। किसी की भी जहाँ हमें लगे कि इसे मेरी मदद की ज़रूरत है, आप कहीं जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कोई लग गया कि हाँ इसको हम मदद कर सकते हैं किसी भी फील्ड में, किसी भी तरीके से, तो अवश्य करनी चाहिए। अगली बात है कि आपको थैंक यू करते रहना चाहिए। शुक्रिया। जो चीज़ आपके पास है, जो नियामतें ईश्वर ने आपको दे रखी है, उसके प्रति धन्यवाद देना कभी मत भूलिए। धन्यवाद हमें करते ही रहना चाहिए। जो भी चीज़ें ईश्वर ने दी है उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि जब आप शुक्रिया करते हैं तो शुक्रिया देने की कंडीशन आपके जीवन में बनती है, बार बार बनती है। तरह से चीज़ें आपके पास आएंगी, लोग आपके पास आएंगे, आप शुक्रिया करते रहेंगे। अगर आप ऐसे शिकायतें कर रहे हैं, शिकायत, तो क्योंकि जो आप सोच रहे हैं, जैसी कंडीशन में आप हैं, जैसी कंडीशन में आपका माइंड आपको रख रहा है, उसी तरह की चीज़ें आपकी तरफ आकर्षित हो रही हैं। क्योंकि आप शुक्रिया करने लग गए हैं, इसलिए शुक्रिया वाली ऊर्जा आपके जीवन में बढ़ रही है, आपकी हायर वाइब्रेशंस हो रही है, तो शुक्रिया की चीज़ें आएंगी। और अगर आप शिकायत, मेरे पास ये नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, मैं बेकार हूँ, इसका मतलब आप गहराई से वो सोचते जाएंगे तो सही में वो कंडीशन आपके साथ घटने वाली है। इसलिए कृपया ध्यान रखें कि जो सोचेंगे वही मिलेगा। तो सोचने में क्यों कंजूसी कर रहे हैं, क्यों गड़बड़ी कर रहे हैं? सही सोचिए ना।
और अगली बात है कि अगर इन सब चीज़ों को हम खुद से नहीं कर पा रहे हैं, आपको खुद को नहीं समझ पा रहे हैं, आप खुद को नहीं कि आपकी स्पेशल चीज़ें क्या है, आप अपनी वाइब्रेशंस को बढ़ा नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे मैं बढ़ाऊँ, कैसे मैं इस कंडीशन में आऊँ, कैसे मैं खुद को खोजूँ कि मुझे क्या करना है, तो आप पहली बात तो प्रकृति के पास जाइए, मदद लीजिए और ऐसा कुछ समय बिताइए प्रकृति के साथ। कुछ समय आपको ध्यान करना चाहिए अपने साथ बैठ के। अगर ये चीज़ें भी थोड़ा मुश्किल लग रही हैं, नहीं हो पा रही हैं, तो किसी से इसमें रेकी बहुत मदद कर सकती है आपकी। क्योंकि क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति खुद ध्यान नहीं कर पाता, क्योंकि वो चक्रास उसे इम्बैलेंस होने की वजह से बैठना और उसको कंसंट्रेट करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जब आप किसी से मदद लेते हैं कुछ दिनों तक, तो वो कंडीशन आप उससे बाहर निकल सकते हैं और खुद ध्यान करने की कंडीशन में आ सकते हैं। देखिए, हीलिंग उस तत्काल आपको लाभ पहुंचाती है, लेकिन वो परमानेंट नहीं होती। लेकिन आपको ये पुश मिल जाता है कि आप पुश पा जाएंगे, आपका काम जो है वो चीज़ें हो जाएंगी और अब आप खुद बैठ के मेडिटेट करेंगे। रोज़ रोज़ मेडिटेशन करना होगा, उसी तरह जिस तरह हम रोज़ रोज़ खाना खाते हैं, रोज़ नहाते हैं, रोज़ कुछ पर्टिकुलर काम करते हैं, सेम उसी तरह हमको मेडिटेट भी रोज़ करना होगा। क्योंकि खुद को हील करना, खुद को ऊर्जान्वित करना और खुद के ऑरे को और खुद के वाइब्रेशंस को हायर में रखने के लिए हमें ये डेली करने की ज़रूरत होगी। और अगर आप हील करा रहे हैं तो हील कराने की भी ज़्यादा तरफी ज़रूरत पड़ेगी। और मुझे तो लगता है शुरुआत में भले थोड़े दिन आप हील करा लें, जब तक आप खुद नहीं कर सकते, इसके बाद आपको खुद ही करना चाहिए। क्योंकि अपना हाथ जगन्नाथ, ठीक है। अगर आप दूसरे के भरोसे रहेंगे तो लंबे समय तक वो नहीं हो पाएगा। अगर आप सेल्फ से ग्रो करेंगे तो वो बेहतर जाएगा और दूर तक जाएगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने इस वीडियो को इतने ध्यान से देखा, बहुत बहुत धन्यवाद।